तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रथम सादी परीक्षा 2023 से 24 वर्ग 10वां हिंदी मातृभाषा। जो भी विद्यार्थी हिंदी लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी बना दिया गया है, और सभी विद्यार्थी जो भी सोशल साइंस हम दिए थे 10th क्लास के लिए वो तो गर्दा उड़ा दिया है सभी बच्चे, और बोल रहे हैं कि बस सर बहुत अच्छा बताएं आप लोग। तो देखिए इसी प्रकार से हम हिंदी का लेकर आए हैं। हिंदी का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। इस हिंदी का सब्जेक्टिव मैं पूरा बता देता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसका PDF कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, सभी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ओरिजिनल पेपर है, PTO का पेपर है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सभी बता दिया गया है, ठीक है। चलिए हम सब्जेक्टिव में देखते हैं कि सब्जेक्टिव में कैसा प्रश्न दिया गया है। तो खंड ब हम आ चुके हैं। दिया गया यहाँ पर खंड ब में यहाँ पर देखिएगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर PTO, ठीक है। तो ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश, इसको आपको पढ़ लेना है और उत्तर दे देना है। तो मैं उत्तर तो दे ही दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, एकवा का क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर रहेगा। राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, इसमें से खोजना है और आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। खोजना है, खोज के आपको लिखना है, लेकिन आपको खोजने में नहीं दूंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं खुद बना दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख के आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है, हिंदी की क्या विशेषता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा क्या स्वीकार नहीं कर सकती है। चौथा है कि हिंदी ने किन भाषाओं के शब्दों को मिलाया है। ये देखिए इतना बना दीजिएगा। 4-5 को क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, 10 नंबर यहीं पर मिल जाएगा ये गद्यांश से, ठीक है। पहला नंबर गद्यांश है, और फिर ख में गद्यांश एक दे दिया गया है, ठीक है। संसार के बड़े यहाँ पर दिए गद्यांश दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ये भी 2-2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, ये भी बनाइएगा तो 10 नंबर। यानी कि एकवा में क और ख दिया गया है, ठीक है। एकवा में क्या दिया गया तो क और ख दिया गया है, और 10 और 10 20 नंबर के गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न ख का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, इसमें से पढ़कर यहाँ से आंसर है, इसमें से खोज कर दे देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा। चलिए हम यहाँ पर कुछ ऊपर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। उसके बाद में 2 नंबर यहाँ पर आता है, 1 नंबर में क और ख दिया था। उसके बाद में यहाँ पर बढ़ते हैं तो 2 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, 10 नंबर मिल जाएगा। 20 और 10 है, 30 नंबर आपका हो गया। इसी तरह से निबंध है राष्ट्रीय एकता पर, अनुशासन पर, गणतंत्र दिवस पर, या फिर विज्ञान के चमत्कार पर, ठीक है। ये आपको 2 नंबर में कोई एक बना दीजिएगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। 200 शब्दों में आपको लिखना है, लिख दिया गया है। जो हम लिखे हैं वो लिख सकते हैं आप लोग, या फिर अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में प्रश्न दिया गया कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिख देना है, या फिर प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने का वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ये 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से मिलेगा, तो 35 नंबर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे अपने शब्दों में, 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 35 10 45 नंबर हो गया। और 5 नंबर आपको 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया चौथा में, तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। चलिए हम आंसर की तरफ में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जैसे हम बढ़ते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं पहली बार। चलिए देखिए यहाँ पर हिंदी यहाँ पर आ गया है, हिंदी लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला का जो गद्यांश लिखना था क में 5 क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, पहला का क का, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए क का यहाँ पर चौथा का आंसर दे दिया गया है, क का 5वां का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। 10 नंबर इतना लिख दीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। क के 5वां तक आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका PDF में आपको दूंगा। उसके बाद में पहला का ख का लिखना है, 5 को इसमें भी प्रश्न दिया गया है, तो ये भी 5 को इतना ही दूर में आपका आंट जाएगा, ठीक है। इतना ही दूर में 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। क का 5वां यहाँ पर इतना लिख दीजिएगा ना, तो 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरा का एकवा का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। राष्ट्रीय एकता पर हमने सिंपली से लिख दिया है। तो राष्ट्रीय एकता एक मानवीय प्रक्रिया एवं एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम और उपनाव का प्रभाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र को सख्त और गठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही एक भावना है जो विभिन्न धर्मों, समुदाय, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 5 या 10 नंबर कितना था, 2 नंबर प्रश्न कितना था बाबू, देखिए 2 नंबर 10 नंबर का था, ठीक है ना। 2 नंबर जो है 10 नंबर राष्ट्रीय एकता पर हम सिंपली से पहला पर ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा 10 नंबर कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग ऊपर बढ़ते हैं जैसे जैसे
उसके बाद में यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर 3 नंबर अथवा वाला हम बनाए हैं प्रधानाध्यापक के पास में जो क्यूज प्रतियोगिता था उस पर यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय प्राथमिक उच्च विद्यालय पटना या फिर जो आपका है स्कूल वो लिखिएगा, विषय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु, ठीक है महोदय। उसके बाद में सविनय निवेदन है कि मैं जो नाम है आपका पीयूषम कुमार, आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का एक आदर्श विद्यार्थी हूं महोदय। पत्र लेखन का उद्देश्य यह है कि अपने विद्यालय में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा प्राप्त करना चाहता हूं, अतः मुझे खेल में अधिक रुचि है, इसलिए मैं आपके विद्यालय और आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने अभूतपूर्वक प्रदर्शनों को विद्यालय का नाम ऊंचा करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद में अतः महोदय से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय की प्रतियोगिता में मुझे शामिल किया जाए, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद में इस तरह से लिखना है, नाम, घर, पता, रोल नंबर, ये सब लिख देना है, ठीक है। ये सब लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस काम कुछ नहीं करना है बाबू, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न की तरफ में हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो 4 नंबर जो प्रश्न था आपको 10 नंबर का था, ठीक है, 2-2 नंबर का था, 5 को प्रश्न आपको बना देना है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या था। हाँ 4 नंबर पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक है। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, चलो ऊपर देखते हैं। तो देखिए लेखक भारतीय समाजों के जाति के आधार श्रम विभाजन की बात करता है। विडंबना के स्वरूप समाज में फैले श्रमिकों का अस्वाभाविक रूप है जो उन्हें कार्यकुशलता के आधार पर पैसे चुकाने से रुकती है। साथ ही कई सुधारों पर इसके पोषक इनका समर्थन भी करते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला का आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने हिसाब से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरा का क्वेश्चन क्या था बाबू, यहीं पर समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। तो जातिवाद में पोषक उसके बारे में क्या तर्क देता है, उसका आंसर यहाँ पर ऊपर दिया गया है। तो जातिवादों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का एक दूसरा रूप है, इसीलिए श्रम विभाजन को कोई बुराई नहीं है। देखिए लेखक का कहना है, भीमराव अम्बेडकर का श्रम विभाजन जाति प्रथा का कहना ये है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ, आप लोग लाइव क्लास करिएगा, पूरा समझा के बताएंगे। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम मतलब होता है मेहनत, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, और जाति प्रथा मतलब होती है जाति। यानी कि भीमराव अम्बेडकर का कहना ये है कि मान लो कोई व्यक्ति कोई जाति का है, जैसे में कोई ठाकुर जाति का कोई है तो वो केस काटेगा, या फिर अहिर जाति का कोई है तो दही बेचेगा, या फिर बढ़ई जाति का है तो बढ़ई कटेगा। तो ये जाति प्रथा को ये जो है ना वो बहुत बड़ा भारत का बेरोजगारी के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि श्रम करो, यानी मेहनत करके लोगों को अपने दम पर, यानी मान लो कि कोई व्यक्ति अहिर है वो काम करना चाहता है कोई बड़का काम, ठीक है, तो वो कर सकता है। ये चीज़ सब चीज़ है ना, ये सब पढ़ना है आपको, तो यही चीज़ आप लोग को समझ के आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद में 4 का 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण जो था वो ये था, कासू जो था वो 1 नंबर बनच्चर आदमी था, ठीक है ना, अपनी भाषा में समझा देता हूँ। और कासू जो था वो मदन से बार बार झगड़ा करता था, क्योंकि कासू जो था वो सेन साहब का पुत्र था, और मदन गिरधर का पुत्र था, ठीक है ना, मदन जो था वो गिरधर लाल के पुत्र था मदन, ठीक है। इन दोनों में झगड़ा का कारण ये हुआ कि मदन खेल रहा था लट्टू, और उसमें जाकर कासू जो था वो हस्तक्षेप करने लगा और बोल रहा था कि हम खेलेंगे, ठीक है, बोल रहा था कि हम खेलेंगे, तो मदन नहीं खेलने दिया, उसका दांत तोड़ दिया, ठीक है, यही झगड़े का कारण था, ठीक है। उसके बाद में देखिए लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है। चलिए तो चौथा का आंसर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है, सभी का आंसर दे दिएगा बाबू। देखिए मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँव में हो सकता है, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँवों में बसती है। वहीं हार्दिक स्वतंत्रता और आर्थिक विभिन्नता है, धर्म और इतिहास के अवशेष भी सुरक्षित हैं। मैक्स मुलर का दृष्टि से है, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर 5 नंबर हम क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं, जो मन करे वो बना लो। नाखून क्यों बढ़ता है बाबू, तो नाखून इसलिए बढ़ता है क्योंकि नाखून जो है इस लेखक का दृष्टि से नाखून एक पवित्रता का निशानी है जो अभी बढ़ते रहता है, नियंत्रण बढ़ते रहता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिए अपने भाषा में, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता रहता है। मनुष्य नाखून इसलिए बार बार काटते रहता है क्योंकि नाखून बढ़ जाने से वो पछता का निशानी बन जाता है। पहले के जो लोग रहते थे ना, बहुत साल पहले, 1000 वर्ष पहले की बात है, वहाँ पर लोग नाखून से शिकार करते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पर पशुता का निशानी मानते हैं लेखक, इसीलिए नाखून बार बार काट लिया जाता है। तो आजकल का फैशन है जो लड़कियाँ सब नाखून बड़का बढ़ा कर चल रही है, लड़कों में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 5 को बनाना है, जो आपको मन करे वो बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप 6207032820, इसी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और PDF मिल जाएगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।